न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं। न रोए वनगमन में और पिता की वेदनाओं पर। उठाकर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान को आपकी जिंदगी का कौन सा गुण पसंद हो जाए ये कोई भरोसा नहीं है। जैसे कि हमारी तुम्हारी जिंदगी में कोई न कोई आदत होती है। जैसे किसी में आदत होती है पुड़िया खाने की, तो कोई में आदत होती है बीड़ी पीने की। ऐसे भगवान में भी एक आदत होती है। अच्छा, भगवान में कौन आदत होती है? बिंदु जी ने बड़ा सुंदर बताया है। तो जैसे हमारे तुम्हारी जिंदगी में कोई न कोई भैया आदत है, ऐसे भगवान में भी आदत है। अच्छा, भगवान में कौन आदत है? कृपा वाली। भगवान की कृपा कब होती है? जब हम आप सभी लोग भगवान को याद करते हैं तब। सुदामा जी के ऊपर जब विकराल गरीबी आई तो सुदामा जी की समझ में आया कि वास्तव में भगवान क्या है। अच्छा, भगवान के बारे में अगर जानना है तो किसी गरीब से पूछो, पता चल जाएगा कि भगवान क्या है। लोग मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाकर के भगवान की पूजा करते हैं, घंटा बजाते हैं। अच्छा, मंदिर में भगवान थोड़े ही ना रखा है। मंदिर तो हमारी तुम्हारी अंतरात्मा के अंदर है। अगर हमारे मन के मंदिर के अंदर सफाई नहीं हुई तो मंदिर जाने से क्या फायदा है। जैसे रोड पे पत्थर लगा है, ऐसे भैया पत्थर वो भगवान के दरबार में भी लगा है। मंदिर जाना तभी सफल होता है जब हम आप सभी लोग अपने मन रूपी मंदिर के अंदर पहले से जगह बना लेते हैं। मंदिर में घंटा काहे बजाया जाता है? क्योंकि घंटा की एक भन की आवाज होती है, जिससे हमारा तुम्हारा मन शांत हो जाता है, बुद्धि एकांत हो जाती है। इसीलिए मंदिर में जाके पहले घंटे बजाया जाता है। एक बार की बात है, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी में बहस हो गई। अब लक्ष्मी जी अपने मन में विचार करती हैं कि देवियों में सबसे बड़ी देवी हम हैं, और देवता अपने मन में विचार करते हैं कि अगर देवताओं में बड़े हैं तो हम लोग हैं। तो लक्ष्मी जी की और भगवान विष्णु की आपस में बहस हो गई। भगवान विष्णु जी कहने लगे, ऐ लक्ष्मी, हम मृत्युलोक जा रहे हैं। अब मृत्युलोक जा करके अगर तुम पता लगाए ले हो तो हम मान जाएंगी देवियों में तुम बड़ी देवी हो।
भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी की आपस में बात हो गई। अब भैया भगवान विष्णु मृत्युलोक के लिए जब आए पधारे तो बोले भेष काहे का बनाया जाए? बोले भेष बनाओ पंडित जी का। अब भगवान विष्णु बने हैं पंडित जी कथावाचक, अब गरुड़ महाराज बन गए ढोलक मास्टर। अब भैया एक गांव में आए, अब गांव के बाहर से आवाज लगाई, भैया तुम्हारे गांव में कोई कथा भागवत शौकीन नहीं है? तो मैं 2-4 से आदमी कहला गांव चले जाओ, बीचों बीच में एक मकान है, वहाँ कथा भागवत ज्यादा लोग शौकीन हैं। तो पंडित जी वहाँ आए, कहला भैया कथा सुन लो। तो टोला मोहल्ला वाले सोचे फ्री क्या पंडित और फ्री के लिए कथा काहे का छाड़ो। तो कहला ठीक पंडित जी कथा सुनाओ। तो कहीं जजमान को बनी, कहला जजमान हम है 2 जन बन जाइबा। अब पंडित जी के लिए बनी बढ़िया व्यास मंच और कथा हो गए शुरू। भगवान विष्णु बने हैं कथावाचक और गरुड़ महाराज बने ढोलक मास्टर। कथा शुरू। अब लक्ष्मी मैया सोचे लगी इनका कहाँ ढूंढी, इनका कहाँ पता लगाई, ये लोग हैं कहाँ? तो लक्ष्मी मैया बनी है भिखारिन का वेश, याग फटी पुरानी धोती पहनिन और याग फटी पुरानी झोरिया टांगिन और वह झोरिया में 2-4 से सोने का लोटिया बर्तन डाल लिया। अब ये भिखारिन माता आई दरवाजे पर, कहा? जहां पर हो रहा है कथा। भिखारिन माता कहा लगी भैया हमरे बड़ी तेज भूख लगी है। तो जजमान कहा लगे रुक जाओ भिखारिन माता, पंडित जी आए हैं, कथा पूरी हो जाए उसके बाद में वह तुमका भोजन करवाए रहे। भगवान विष्णु तो नहीं जान पाए, लेकिन गरुड़ के निगाह पड़ गए। गरुड़ लगाइन भगवान विष्णु किल्ली कहन, ओए वही देखो मातो जी आई गई, अब बचाओ। भगवान विष्णु खड़बड़ाने, लेकिन जइहो कहा? अब भगवान विष्णु मन है मन सोच रहे धनुक मौका मिल जाए जान लो हम भाग जाइए, लेकिन भगियो कैसे? अब जजमान बैठे सामने कथा हो रही, अब बूढ़ी वह माता भिखारिन मैया वह थी पड़ोसन खड़ी है। जैसे कथा बंद हुई भिखारिन माता कहा लगी भैया जल्दी घर चलो, भूख बड़ी तेज लगी है। भैया जी के जो कुछ बना रहा है दाल चावल सब्जी, कहीं माता जी परसवाई। माता जी कहा लगी भैया ऐसे ना परसाए, हम अपने संगम लोटिया बर्तन लाए हैं, हम वहम खइबा। तो जजमान कहा लगे इतने बढ़िया का मिली, ये लोटिया बर्तन अपन लाई हैं वहम खाए। भिखारी माता निकाली सोने की थरिया, सोने की लोटिया, सोने के बर्तन सब। भैया जी सोचेला का बताई चूक गए, ये सोने के बर्तन ऐसे तो नहीं माता जी, ये डुप्लीकेट वाले हैं। तो माता जी कहे लगी नहीं भैया ये सब पेवर सोना है, पेवर सोना। अच्छा भैया यूँ बताओ तुमरे ये कहूँ घूरो है, घूरो कहीं घूरो का करी हो? कहीं खाए के बाद हम बर्तन हम घूरे पर फेंक देते हम। तो भैया जी कहला घूरे पर काहे फेंकियो सोने के बर्तन, इलाओ हमका। भैया जी सोचे लाग ददुआ 14 प्रकार की सब्जी बनवाए होते, तो 14 याद कटोरिया निकलती माता जी। भैया जी घरे गए, घरे तिंत कहे लागे फिर से खाना बनाओ। काहे? कहीं भिखारी माता भाई रुके हैं रात भर, हाँ सवेरे दी हैं। भैया जी भिखारी माता कहे लग माता जी एक रात तो विश्राम करो। माता जी कहे लगी ठीक, कहीं कम से कम 3 प्रकार की दाल बनाओ, 14 प्रकार की सब्जी बनाओ, अपने आइटम बनाओ। माता जी की झोरियों में जितने सोने के लाई है लोटिया बर्तन ये सब ले लो। अब घर इतने बढ़िया बनाए भोजन। अब वो सोने के बर्तन बूढ़ी माता जी निकालब शुरू करें। भैया जी का पूरा दिमाग सब सोने के बर्तन पर। अब दुआरे पंडित जी चिल्लाए रहे, पंडित जी कहा जजमान आओ कथा शुरू हुई। और जजमान के दिमाग कथा ते हटेगा, अब दिमाग लाग कहाँ? सोने के बर्तन पर।
थोड़ी देर के बाद पंडित जी मन में विचार किए, अब ये यही तो है ना कथा सुने जजमान, चलो खसकाओ। अब पंडित जी निकल रहे पीछे, ढोलका मास्टर वही निकल रहा। भैया जी दुआरे आए, जब बूढ़ी माता जी का भोजन करवाए तो देखें पंडित जी गए। कहीं पंडित जी कहाँ गए, कहीं पूर्व गए। अब भैया जी सोचा ला चलो पंडित जी गए कोई बात नहीं, अब अपन हम घर वाला आइटम देखी। चले घर आए तो देखें बूढ़ी वाली भिखारिन मैया वही लुट कमंडल बांध निकल चुकी। कहला कोई बात नहीं, सब जन चले जाओ। घर डेहरिया खोलो बर्तन वाली। अब जैसे भैया वह डेहरिया खुली, वह बर्तन जितने सोने के रहे वैसे वही के माटी गया। भैया जी हाथ पकड़ी, जजमान खोपड़ी पकड़ने का सिखे और बड़ी तेज रोए, बोले या करी लो हरि भजन को और या फिर ग्रह को काम, और दुविधा मा दूनों गए माया मिली न राम। या कर लो हरि भजन को और भैया या फिर ग्रह को काम, और दुविधा मा दूनों गए माया मिली न राम। फिर के कथा ही रहा वहां चली गए, और सोने के बर्तन रहा वैसे भूल गए माटी गया। तो सीताराम भगवान की हमारे जयकारा। आज दूसरा दिन हम जयकारा तो बड़ा तंग है, अति जोर सब जय बोलत है, तनिका चूक जा जल कनक पड़ता है। सीताराम हाँ बोलो दुर्गे मैया की। अच्छा पैसा नाय पर है, अब लगाओ जयकार सब लोग, बोलो दुर्गे मैया की। बहुत लोग ही चक्कर में नाय जयकार लगाओ तो कहा तो पैसा पर है। आई सुनाए पैसा केवल अशोक भैया पर ही है। हाँ देखो सब लोग प्रेम में ही आज जैसे मान लो, कुछ लोग कहा लगे पंडित जी प्रेम में नहीं काम चल सकत, तो हमार तुम्हार तो प्रेम में काम चल जाई। जैसे 7वां दिन होए और जब हिसाब किताब का नंबर आवे तो भैया दो हाथ जो नहीं कहा पंडित जी रुपया पैसा तो है ना, प्रेम है 2 बोरिया ले जाओ। तो चलो 2 बोरिया हम प्रेम बांध ले। अब ये ढोलक मास्टर के जब हिसाब करे के नंबर आई तो इनते का बताइबा, कहते भैया 2 बोरिया प्रेम मिला है, 1 बोरिया तुम बांध लो, 1 बोरिया ये बांध ले। चलो यही बांध ले, लेकिन इनकी सबकी जो घरवाली वह का हुए प्रेमत मान जी है, उनका सबका का चाहिए भैया पैसा। ये दुनिया माँ अरे जब तक पैसा बाटे तब तक यार हजार बाबूजी, यार हजार बाबूजी। पैसा बाटे तब तक यार हजार बाबूजी, यार हजार बाबूजी। हो जब तक पैसा बाटे तब तक यार हजार बाबूजी, यार हजार बाबूजी। तब तक यार हजार बाबूजी, यार हजार बाबूजी। यार हजार बाबूजी, यार हजार बाबूजी, यार हजार बाबूजी, यार हजार बाबूजी। और अरे पैसा खत्म हुआ, अच्छा पैसा खत्म हुआ तो खत्म हुआ व्यवहार बाबूजी, व्यवहार बाबूजी। पैसा खत्म हुआ तो खत्म हुआ व्यवहार बाबूजी, व्यवहार बाबूजी। हो व्यवहार बाबूजी, व्यवहार बाबूजी, व्यवहार बाबूजी, व्यवहार बाबूजी। पैसा खत्म हुआ तो खत्म हुआ व्यवहार बाबूजी, व्यवहार बाबूजी। पैसा खत्म हुआ तो खत्म
भैया ये पैसे के बिना अरे भरल ही पॉकेट में पैसा, कुछ है कुल परिवार हो, कुछ है कुल परिवार हो। कुल परिवार हो, कुछ है कुल परिवार। अरे फेरा परी न बिटिया, फेरा परी न बिटिया, बैठी रही कुमार बाबूजी हो, कुमार बाबूजी। जब तक पैसा बाटे तब तक यार हजार बाबूजी, यार हजार बाबूजी। पैसा बाटे तब तक यार हजार बाबूजी, हो यार हजार बाबूजी, हाय हजार बाबूजी, यार हजार बाबूजी, यार हजार बाबूजी। जब तक पैसा बाटे तब तक यार हजार बाबूजी, यार हजार बाबूजी। जब तक आपकी जिंदगी में आपके पास है पैसा, तभी तक ये तुम्हारे नातेदार रिश्तेदार सबसे ज्यादा काहे माने जात जीजा, मालूम? जौन जीजा पैसा वाले हो तो वही। जब कभी शादी विवाह का नंबर आवा तो कहीं बड़के ने बुलाए ले, वो 50,000 दे दे हम। धर्मप्रिय सज्जनों,